और अगर आप भालूगाड़ आ रहे हैं, आपके पास समय है 1 दिन का 2 दिन का, तो आप गाड़ी से मत जाइए। वो लगभग 3 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, छोटा सा। आप आराम से आइए, लोगों से बात करते हुए, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हुए, नदियों की आवाज़ सुनते हुए। इलाज कर दिए सर पानी तो यहाँ पे बहुत कम है अभी। जैसे गर्मियाँ हुई इस बार, तो लगभग 8-10 महीने से बारिश नहीं हो पाई। हम अपने अयोध्यावासियों को बताएंगे भी कि यहाँ का बहुत अच्छा मौसम है। आप वहाँ इस टाइम 48 लगभग पर टेम्परेचर है, यहाँ के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पूरी निराशाओं के बीच यहाँ आशा जगी है। ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से, ऐसी समितियों से पॉजिटिविटी आती है। आप अपने डर को दूर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। नए सफ़र की शुरुआत हम कर रहे हैं योगेश मेहता के घर से, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे भालूगाड़ की जो ट्रिब्यूटरी है, और भालूगाड़ जो एक गदेरा है, एक गोला की छोटी ट्रिब्यूटरी। पिछले वीडियो में अंतिम में मैंने बताया था, तो उसको समझेंगे। हमारे एक मित्र हैं कृष्णा बिस्ट, तो वो समझाएगा कि किस तरीके से ये पूरी नदी इसकी लाइफ लाइन है इस पूरे इलाके की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई, और आज सफ़र कर रहे हैं हम एक नदी के साथ साथ। पिताजी की तबीयत ठीक रही तो उनके साथ दिक्कत है ना, वो माताजी की तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है। पेड़ से तोड़ के क्यों खाना जब यहाँ सामने पेड़ से तोड़े हुए हैं। मैं तो इसको हटा देता हूँ बाहर का पूरा। वैसे थोड़ा लगता है ना हाँ, लेकिन ये पेट साफ करने के लिए बढ़िया है। अच्छा, मजा तो तब है ना जब ऐसे साइज के ज्यादा से ज्यादा हो। सही में उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आधा किलो खा लो और पेट खराब। हाँ, आधा किलो खाने पे तो पेट खराब हो जाएगा। होता था, बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना बचपन में कि ये हिसोला ज्यादा मत खाओ भाई, मेरी दादी बताती थी। योगेश के घर से हम लगभग आगे होंगे 1-1.5 किलोमीटर। हम इस समय भालूगाड़ के जो कैचमेंट है उसमें चल रहे हैं। रास्ते में हमने हिसोलो खाए, काफल खाए, बांज के कुलें यानी चीड़ के जो दिख रहे हैं, काफल के पेड़, कुछ छोटी झाड़ियाँ, उसके अलावा खेत, छोटी छोटी जलधाराएँ वो देखते हुए, मतलब मैं आपको वो फीलिंग बयां नहीं कर सकता हूँ। रस थोड़ा कम है इसमें। बारिश से धुल गया शायद कल परसों ना, 2-3 दिन लगातार बारिश हो गई है। इसको भी तो गर्मी चाहिए। गर्मी चाहिए। इसकी भी हाइट वही है 14-15, 1900 तक हो जाता है। 20, हाँ 2000 के आसपास। एक जगह से ड्रोन भी उड़ाना है, याद रखना। हाँ। और आसपास होम स्टे खुल रहे हैं, छोटे छोटे घरों में 1-1, 2-2 कमरे या 4-4 कमरे खुल रहे हैं होम स्टे। मतलब आज से 2-3 साल बाद ये एक छोटा सा इकोसिस्टम बन रहा है कि आप अपने होम स्टे से पैदल ट्रैक करते हुए, लोकल एक गाइड भी ले सकते हैं आप। कोई 10 साल का 15 साल का लड़का या 20 साल का लड़का उसके साथ, या आपको कोई महिला भी मिल सकती है रास्ते में जाते हुए। आप भटकेंगे नहीं, ये मान लीजिए दिन में, और आप सीधे भालूगाड़ पहुंच सकते हैं। इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप घूमने आ रहे हैं पहाड़ों में अपने बच्चों के साथ और इस ट्रैक पे लेके आएंगे, तो बच्चे सोचिए कितना सीखेंगे इस पूरे इकोसिस्टम से। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ना, इसमें ये तो नौला हो गया ना। अगर ऊपर से पानी ना आ रहा हो
और पानी इसके नीचे से उठ रहा हो, चारों तरफ से तुम पत्थर का उसका स्ट्रक्चर बना दो, ये तो नदी तो नौला टाइप बन का। गया। नहीं मतलब पानी आ रहा है ना, हाँ मैं कह रहा हूँ पानी कहीं से नहीं आ रहा है, हाँ ये वैसी जगह नहीं है, हाँ, तो ऐसे बन गया नौला, ऐसे बन गया नौ। नीचे से आ रहा है ना पानी। कैमरे में दिख भी जाएंगे आराम से। हाँ कैमरे में दिख जाता है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा ना। खतरा तो है ही बरसात में। जहाँ पुल नहीं है वहाँ भी दिक्कत है। जो अभी हमने ट्रैकिंग शुरू करी है, हमने की है शूपी गांव के लाइन पोखरा तोक से, और जिसमें हमने योगेश मेहता जी के घर से आपको साथ लिया। तो हम वहाँ से चलते चलते शूपी के ही काफली तोक से चलते हुए अभी वाटरफॉल के रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसी रास्ते में हम लोग अभी चीला नाम से एक जगह है, जो गजार गांव है, उसका तोक एक चीला है, तो हम अभी चीला तोक में बैठे हुए हैं। इसमें ऐसा है कि जहाँ से हम आए हुए हैं, जहाँ हमारा लाइन पोखरा तोक है शूपी का, तो एक तो वो जंगल है मेन, जिसे हम मंगरू नाम से जानते हैं। तो वो शूपी का एक फेमस जंगल है छोटा सा, तो वहाँ का पानी एकदम प्योर है, जो बांस के जंगलों का पानी है, तो एकदम अच्छा माना जाता है वो पीने के लिए भी। तो वहाँ से ये स्रोत शुरू होता है। तो इसी क्रम में मूसा खरक एक और जगह है, जो थकू टॉप से होते हुए नीचे की तरफ बहती है, छोटे छोटे से ऐसे गधेरा बोलते हैं जिनको हम पहाड़ी में। तो वो भी इसी भालूगाड़ वाटरफॉल वाली नदी में मिलता है। और साथ में गजार है एक जगह, वहाँ से एक गधेरा यहाँ को आता है, और एक हरिनगर एक जगह है, वहाँ से भी एक छोटा सा गधेरा इसी भालूगाड़ वाटरफॉल वाली नदी में मिलता है। इस नदी के जो ट्रैक है उसको आम इंसान, आम टूरिस्ट कर सकता है, छोटा बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है वैसे, और रास्ता भी अच्छा ही है, ट्रेल है छोटी सी, तो लगभग 3 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा छोटा सा, तो अच्छा है। कोई ऐसा टफ नहीं है, गांव के बीच में से रास्ता है, नदी के किनारे किनारे है, बहुत खूबसूरत रास्ता ये है। छोटे छोटे डैम बनाने का हाँ, नेचुरल डैम, नेचुरल डैम। रात भर पानी इकट्ठा हुआ, यहाँ गहरा है यार बहुत, हाँ, डूब जाएगा आदमी यहाँ डूब जाएगा अगर तैराक ना हो तो। अनुमान के हिसाब से तो हिमयुग आने वाला है। अभी तुम कह रहे थे कि धरती गर्म हो रही है। नहीं, मैंने वो बोला जिस हिसाब से हो रहा है कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, मैंने वो बताया नहीं ना आपको पूरा। हाँ कोई विदेशी वैज्ञानिकों का एक वो मतलब कोई रिसर्च वाले हैं वो, हाँ। धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा मतलब हर चीज़ अनियमित तरीके से होने लगेगी। जहाँ बारिश होती थी वहाँ गर्मी हो जाएगी, और जहाँ गर्मी होती थी वहाँ बारिशें शुरू हो जाएंगी। मतलब वो जो रिपोर्ट है ना, चलाओ ना रहने दो, अभी हल्का मिट्टी डाल। उसको अपनी जगह पता है ना सांप को कहाँ जाना है, उसको भी तो गर्मी लग रही है। सब सूख गए। मधुमो पछानन ना कृष्णा छोड़ो। मैं कृष्णा या पारवा लेट बुखार रहा पूरा। अच्छा उस दिन तुम्हारे गोट खड़कर नाच अरे रही थी। तुम आर साने वो उमेश मैं से नाच हो। देख हम अपने साथ एक छोटा सा कैमरा का बैग है, कृष्णा के पास ड्रोन का बैग है, और नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं आगे की तरफ। मतलब जो नदी है उस नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं,
और हमारा सफ़र ठीक होगा ख़त्म भालूघाट पे। अभी तक जो हमने देखा समझा, एक तो ये कि नदी इस पूरे इलाके को जो पानी तो सप्लाई कर ही रही है, उसके अलावा जो सबसे मेन है इनके खेतों में आलू इस समय हम देख पा रहे हैं, आलू लगा है। इससे पहले मटर बोया गया था, वो निकल चुका है और आलू भी यहाँ से निकलने वाला है। उसके साथ साथ जो आड़ू, पुलम, सेब, खुमानी की पूरी बेल्ट है, उसके लिए जो सिंचाई का काम कर रही है वो यही नदी कर रही है। और इसके चारों तरफ इसके कैचमेंट इलाके में बांझ है, वो मैंने पहले भी जिक्र किया था। और इतना अच्छा, इतना मनोरम दृश्य है, आप आराम से आइए लोगों से बात करते हुए, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हुए, नदियों की आवाज़ सुनते हुए। उसके बीच बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल बन रहे हैं जो भालूघाट मेन आगे बनता है। टूरिज़्म का वो मेन अट्रैक्शन बन गया है इस पूरे नैनीताल ज़िले में। पुराने जो हिस्ट्री है उसमें इसको कहा जाता था छह खता, मतलब 60 से ज़्यादा यहाँ पर ताल हुआ करते थे। बहुत सारे ताल सूख गए और ये पूरे, जब चंद डायनेस्टी थी, ये बहुत उस समय से ये पूरा फर्टाइल और आसपास बसासतें बसती गई। अब चूँकि बड़े लेक तो हैं ही अट्रैक्शन का ताल, जैसे भीम ताल है, सात ताल है, नौचुकिया ताल है, नैनीताल है। इस वाटर बॉडी की अपनी एक कहानी है। इसके लिए आपको इसके किनारे चलना होगा, तब जाके समझ में आता है कि ये वाटर बॉडी कितनी ज़्यादा हम जो इसके किनारे लोग बसे हुए स्थानीय लोग, उनके लिए ये कितनी जीवन दायिनी है। नदी को ऐसे ही जीवन दायिनी नहीं कहा गया है और नदी के किनारे लोग ऐसे ही नहीं बसे हैं, पूरी कल्चर बसती जाती है। ये हाँ, ये प्राइम लेंस है ना। ये पूरा जो तोक देख रहे हैं, ये तोक है, चीला तोक है। पीछे से कृष्णा ने बता दिया, चीला तोक है। और सामने की पहाड़ी भी इसका कैचमेंट है। और फिर ये हम जब इधर से आए तो ये बैंड इधर की तरफ, और अगर फॉरेस्ट की भाषा में समझाऊं मैं तो ये नैनीताल वन प्रभाग का दक्षिणी जो रेंज है, गोला रेंज, क्योंकि ये गोला नदी का कैचमेंट है, तो दक्षिणी गोला रेंज है। और इसको बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने, एनजीओ ने, गवर्नमेंट ने समय समय पर प्रयास करते रहे हैं। उसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा। हम ये आरोप नहीं लगा सकते कि यहाँ के लोकल लोग इसको बचा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से ही समझते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकल लोग, मैंने बहुत बारीकी से देखा कि किस तरीके से नदी में वो लोग पानी पहुँचा रहे हैं। छोटे छोटे जो पानी बरसात का आता है उसको वो छोटे छोटे पाउंड में लेकर आते हैं। वो पाउंड जंगल में बने हुए हैं, वो आप नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। जब आप आएंगे इस ट्रैक में, इस जंगलों में, तब खुद आंखों से देख के समझ जाएंगे। जब नदी से छोटे छोटे पंप लगेंगे, पानी खींचा जाएगा, तो नदी में तो पानी उतना ही है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भालूघाट वाटरफॉल है। तो ये पूरे मुक्तेश्वर क्षेत्र और नैनीताल क्षेत्र में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है अभी। तो जितने भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, नैनीताल का हो या फिर मुक्तेश्वर धानाचोली क्षेत्र जो है, यहाँ पे लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे रोज़गार भी बहुत लोगों को मिला हुआ है। लगभग हज़ारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, गाड़ी से लेके दुकानदार हो गया या एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो गई, तो सभी चीज़ें हैं। तो इन सभी को लेके टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा स्पॉट ये बन चुका है अभी के पिछले 8-10 सालों से।
भालूघाट का जो कैचमेंट है वहाँ से जब हमने पैदल सफ़र शुरू किया तो यहाँ तक पहुँचने में हमें करीब लगभग 2 घंटे का समय लगा और ये जो पूरी दूरी थी लगभग 3.5 किलोमीटर थी। यहाँ आने के बाद हमने थोड़ा सा ड्रोन से आपको दिखाया, नहाया। खतरा है, मतलब अगर आप बिना लाइफ जैकेट के उसमें जा रहे हैं, कई जगह बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है और इसका इतिहास भी है कि यहाँ पर कई बार डूबने से मौत भी हुई है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो लगभग 8 मीटर इसकी लंबाई है और गहराई बहुत ज़्यादा है इसकी। सर पानी तो यहाँ पे बहुत कम है अभी, जैसे गर्मियाँ हुई इस बार तो लगभग 8-10 महीने से बारिश नहीं हो पाई, तो बारिश का पानी लगभग ख़त्म हो चुका था जो पिछले बारिश के टाइम में हुआ था। तो उसके बाद भी कुछ पानी जो रहता है तो लोगों की सिंचाई के लिए खेतों में चले जाता है, तो उसकी वजह से भी पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी कमी दिखाई पड़ी इस बार। तो इसके लिए अब थोड़ा सा जो लोकल एनजीओ हैं या फिर हमारे डीएम हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, तो इन लोगों ने थोड़ा प्रयास किया। तो अब कुछ योजनाएं यहाँ पे शुरू होने वाली हैं और कुछ हुई भी हैं कि जैसे पेड़ लगाए जाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। पहले हम लोग आ गए लखनऊ से फिर हम लोगों ने छोटी लाइन से ट्रेन पकड़ी, फिर हम लोग काठगोदाम आए, काठगोदाम से यहाँ हम लोग जो है क्या कहते हैं मुक्तेश्वर धाम आए हैं। मुक्तेश्वर धाम से जी नहीं नहाया नहीं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बस मतलब बस ऐसे ही हो गया, पानी थोड़ा सा कम था, बाकी अच्छा लग रहा है, ऐसे ही मौसम इतना प्यारा है। तो मतलब अच्छी यादें लेके जा रहे हैं जी, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। हम अपने अयोध्या वासियों को बताएंगे भी कि यहाँ का बहुत अच्छा मौसम है। आप वहाँ इस टाइम 48 लगभग पर टेम्परेचर है, यहाँ के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी हाँ वो सब मैं बता रहा हूँ और कि कैसे कहाँ से ये सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से कैसे जो है आ रहा है और कैसे पानी भी कम हुआ है, गर्मी भी पड़ रही है, बारिश नहीं हुई है, सब मैं बता रहा हूँ। आप जहाँ से आए वहाँ और यहाँ टेम्परेचर में कितना है? लखनऊ में इस समय 47 के नियर अबाउट टेम्परेचर है और यहाँ पे काठगोदाम में भी तो 41 है, लेकिन यहाँ पे आने पे हमें 30 के नियर अबाउट टेम्परेचर मिल जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होती है। एक समिति है 3 गाँव की, उसमें गजार, चौकुटा और बुरासी है। ये तीनों जो ग्राम पंचायतें हैं और उनकी वन पंचायतें इनको संभालती हैं। 5-5% जो रेवेन्यू हो रहा है उसका तीनों ग्राम पंचायतें लेती हैं और 15% जो है फॉरेस्ट को देती हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो एंट्री गेट में आपको चार्ज दिया जाता है। यहाँ पर लाइफ जैकेट का 100 रुपया चार्ज है और निगरानी के लिए यहाँ पर हमेशा 2 लोग रहते हैं जो बीच में टिकट चेक करते हैं, वो अलग है, यानी 4 लोगों का स्टाफ है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य होते रहते हैं, जो रेवेन्यू है यहाँ पे जिप लाइन है, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, वो सालाना उनको जो समिति है वो लीज करती है। कुल मिला के ये एक अच्छा मॉडल है। अच्छा रहा, बहुत अच्छा। किस वजह से बोल रहा हूँ मैं, 50 रुपये की पर्ची कटी है। कई जगह ऐसा होता है कि ऐसे टैक्सेस हम पे करते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से किस लेवल पर है कई जगह पर देखने को नहीं मिलता, निराशा होती है। लेकिन उन्हीं निराशाओं के बीच यहाँ आशा जगी है। ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से, ऐसी समितियों से
पॉजिटिविटी आती है। अच्छा लगा। 50 रुपये की एक पर्ची थी, हम 3 लोग थे, 3 लोगों के हिसाब से 150 रुपये की पर्ची कटी है, लेकिन बेहतरीन, एक बेहतरीन उदाहरण है कि किसी भी तरह का टैक्स या किसी भी तरह की उगाही या बोल सकते हो कि फाइनेंशियली जो क्राइसिस झेलती है ऐसी समितियाँ, उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यार ड्रोन तो नहीं उड़ पाएगा, बहुत मुश्किल है, टकराने की खतरा है, यहाँ से हवा भी चल रही है। डर लग रहा है। वीडियो बनाना बढ़िया करके, बढ़िया कर। हाथ छोड़ दो, नीचे देखो, नीचे। हाथ पे खींचा खींचा जा रहा है, अभी भी अपना जा रही, अपने आप जा रहा है। सर यहाँ पे जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ता गया तो होटल बनते गए, तो यहाँ पे अच्छा रोज़गार दिखा। पहले हम 2016 से पहले बाहर ही काम करते थे, स्कूल पढ़ने के बाद 2016 से पहले बाहर काम किया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ता गया, तो हमने सोचा कि कुछ अपने गांव और अपने घर में रहकर कुछ यहीं रोज़गार किया जाए। सर ये एक थ्रिलिंग भरी एक्टिविटी है, काफ़ी रोमांचित है, और आप अपने डर को दूर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। लोग यहाँ पर आके पूछते हैं कि सेफ्टी इशू क्या है, क्या क्या सेफ्टी है, तो हमारे पास डबल वायर बैकअप है। जनरली 1-1 किलोमीटर की जो जिप लाइन होती है उनमें भी सिंगल वायर यूज़ की जाती है। हमने लगभग 250 से 300 मीटर की जिप लाइन है, इसमें डबल वायर का यूज़ किया हुआ है, और एक बैकअप वायर भी हमने अपने पास रखा हुआ है। मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं सर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकायदा हम एक मेन हार्नेस के साथ एक सेफ्टी रोप बांधते हैं और एक अपर बॉडी के लिए एक हार्नेस और यूज़ करते हैं। किसको करनी चाहिए ये, किसको नहीं करनी चाहिए ये एक्टिविटी? सर ये लगभग 6 से 7 साल के बच्चों से ऊपर के लोगों के लिए है, और 60 साल तक के लोगों के लिए है। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो थोड़ा कम लोग ट्राई करते हैं इसे। आप पहले ये इंस्ट्रक्शन देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेन तो इसका एडिटिंग का बहुत झाड़ रहता है। खोली दो जरा। ये पूरा पैक कितने का बेचोगे आप? 100 रुपये का। ठीक है। 120 रुपये किलो चल रहा है। 9 बजे चले, पगडंडियों से होते हुए, भालूगाड़ के किनारे किनारे गांव से होते हुए करीब 12:30 बजे हम भालूगाड़ पहुँचे। कृष्णा जो है वो यहाँ पर जिप लाइन चलाता है अपने दोस्त के साथ, अपने 4 दोस्त हैं उनके साथ। और यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर आड़ू भी मिलता था आपको बुनास जूस मिल जाता है, बुनास माल्टा का, और भाई साहब हैं तो वो बेचते हैं। और काफ़ल जो इस समय पीक सीजन पर्यटन का है, तो आपको काफ़ल मिल जाता है खानों को, आपको आड़ू मिल जाता है। मैंने दोनों एक्टिविटी की, एक तो मैंने भालूगाड़ में स्नान भी किया, उस समय मैंने बताया, और जिप लाइन की। अल्टीमेट एक्सपीरियंस था, जब रॉक से होते हुए रस्सी नीचे की तरफ जा रही है आपकी पूरी बॉडी को लेके, तो कुछ, और उसके बाद आपने हाथ छोड़ दिए, बिल्कुल जैसे आप एक पक्षी की तरह उड़ रहे हो हवा में, वो फीलिंग जिप लाइन में आती है। और मुझे लगता है कि हर आदमी को जो कर सकता है, हार्ट पेशेंट नहीं है, करना चाहिए। ये आपको वो फीलिंग देता है कि अब पक्षी कैसे उड़ता है, वो फीलिंग। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। तो शाम का समय हो गया है 4:30, अब भी वेट कर रहे हैं तीनों साथी जो जिप लाइन ऑपरेट करते हैं कि कोई और आएगा, तो हम भी वेट कर रहे हैं, कोई और आएगा तो फिर उसको शूट करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर हमारी जो यात्रा थी सूपी से भालूगाड़ की, वो अंतिम चरण की तरफ है। ठीक है, और कुछ नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि हिमाचल भी, डेफिनेटली मुझे हिमाचल भी बहुत पसंद है। मोस्टली ये मेरे को वैसे बताओ, मुझे हिमाचल एक बोल देती हूँ, उत्तराखंड वाले पूरा मत मानना, बिकॉज मुझे हिमाचल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी वहाँ पे गई हूँ, बट ये कि उत्तराखंड ये होता है कि अपना है,
अपना उत्तराखंड थोड़ा था कि यहाँ की ओर ज़्यादा हमें खींचे हुए ज़्यादा इधर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बचपन भी काफ़ी रहे हैं और गांव वगैरह भी है। और यहाँ पे ये नोटिस करा है कि उत्तराखंड में ना टेम्पल्स वगैरह जो हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो यही कि प्लानिंग करी है कि अब धीरे धीरे हर जगह प्लान करेंगे जाने का। नहीं, आपने खुल के नहीं बोला कि हिमाचल क्यों पसंद है? हिमाचल पसंद क्यों है? हिमाचल थोड़ा डेस्टिनेशन है कि उत्तराखंड हमारा ना बहुत आना जाना होता है। उत्तराखंड हम रेगुलर आते ही रहते हैं, हमारा जब मन करता है उत्तराखंड हम कभी भी आ जाते हैं, वीक में या जैसे संडे या संडे को आगे कभी भी। और हिमाचल का ये है कि अभी भी 6 महीने में, साल भर में प्लान बनाते हैं, थोड़ा नई एक्सपीरियंस, नई जगह हो जाती है, तो थोड़ा सा हिमाचल इसलिए दैट्स वाई अच्छा लगता है। காலை நேர காற்று வந்து கைகள் நீட்டுதே, ரீங்காரம் கொள்ளும் வண்டினங்கள் பேசுதே, கண்கள் காணும் காட்சியாவும் வண்ணம் தீட்டுதே, நம்மேனி எங்கும் தங்க மீன்கள் நீந்துதே। और जैसे ही हम भालूगाड़ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो पर्यटकों का कोलाहल है, जो उनका रोमांच है, वो अलग है। तो सबसे अच्छी बात जो लगी वो समिति है। भालूगाड़ विकास समिति ने पिछले 4-5 साल में कुछ बेहतर काम किया है, रास्ता ठीक किया है, कचरा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको ठीक किया है। और एक ये नज़ीर है उत्तराखंड में, जो भी गाँव के किनारे वाटर बॉडी हैं, टूरिस्ट प्लेस है, कि कैसे उसको मैनेज करना है। वैली ऑफ फ्लावर में भी कुछ ऐसे ही है। हालांकि वैली ऑफ फ्लावर में लगातार टूरिस्ट का फ्लो बढ़ रहा है, और अगर भालूगाड़ में एक दिन में 5000 लोग आएंगे तो शायद ये जो वाटरफॉल है ये उसके प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। आने वाले समय में इसकी संभावना है कि जिस तेज़ी से टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, जिस तेज़ी से होम स्टे होटल बन रहे हैं, और जितनी यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, ये वाटर बॉडी यानी ये जो सहायक नदी है इसका प्रेशर ना झेल पाए। अब ये यहाँ के लोकल लोग और समिति को देखना है कि कैसे इसको भविष्य में मैनेज करें। यात्राएं जारी रहेंगी। रूरल टेल्स को दीजिए इजाज़त। जय नंदा, जय हिमालय।